देखिए, जो देश की आज स्थिति है इसके लिए पूर्ण रूप से धर्मेंद्र प्रधान जी पूरी रूप से जिम्मेदार है। चले गए, उनको लेके चलो, ज्यादा देर नहीं रखते इनको। मिला, मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी, बहुत दिन हो गए एक आवाज सुने आपकी, जो आप रात को 8 बजे आके बोलते थे ना कि मेरे भाई और बहनों, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी आपको बताना चाहता हूँ 8 बजे से। शिक्षा मंत्री का कर्तव्य होता है शिक्षा को सही तरीके से चलाना। देश का अंदाजा जागता है तो अच्छी की चुल होती है। आज किसानों का भी समर्थन मिला है, एसकेएम का समर्थन मिला है, गुरुनाम सिंह चड्ढनी जी आए, राकेश टिकिया जी भी बहुत जल्दी आएंगे। इसके व्यवस्था मर गई। क्या कहे, आंसू बह रहे। अभी तो विश्व गुरु बनना था, अभी कहाँ चले गए आप। 13वीं यहाँ पर मना रहे हैं और शव जो शिक्षा व्यवस्था का शव है उसको लेकर के कंधा दे रहे हैं। आप कंधा दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा व्यवस्था का जो जनाजा निकाला जा रहा है। देश की शिक्षा व्यवस्था जो जिंदा थी वो 13 दिन पहले मर चुकी है। उनके सपनों को उम्मीद केवल जनता से है कि वो इस जन आंदोलन को अपने असली मांगों के साथ और मजबूत करेगी। सोनम वांगचुक का अनशन और लगभग 13 दिन से चल रहे इस प्रदर्शन को, कॉकरोच के प्रदर्शन में, जिसमें नीट पेपर लीक को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, 13वें दिन इसकी 13वीं करने के लिए शिक्षा व्यवस्था का शव यहाँ पर रखा गया और उस पर तमाम लोग पुष्प भी चढ़ा रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आइए इनसे सुनते हैं। हमारे भविष्य को तिलांजलि दे रही है छात्रों के, युवाओं के, न्याय पसंद नागरिकों के, जो इन्होंने हमें ये कह दिया है कि तुम्हारी जेब तय करेगी कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा, कि तुम्हें शिक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि तुमको रोजगार मिलेगा बेहतर कि नहीं मिलेगा, कि तुम भी अपने परिवार की तरह सस्ते मजदूर ही बनोगे। उस व्यवस्था को हम बताने आए हैं कि आपकी शिक्षा व्यवस्था का शव हमारे सामने, ये शिक्षा व्यवस्था का इस नाकाम, पूरी तरीके से फेल, पूरी तरीके से छात्रों के भविष्य पे हर दिन तीली लगाने वाली जो व्यवस्था है उसका ये शिक्षा व्यवस्था का शव आज 13वें दिन आंदोलन का, और ये 13वीं हम मना रहे हैं कि हम यहाँ मांग रहे हैं कि आप हमें अगर समान शिक्षा नहीं दे सकते, केजी से पीजी तक देश के हर गरीब बच्चे को, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, अंबानी, अडानी और गरीब बच्चे को अगर समान शिक्षा व्यवस्था वाला स्कूल कॉलेज नहीं दे सकते, बेहतर रोजगार नहीं दे सकते, न्यूनतम मजदूरी नहीं दे सकते, हमारी जिंदगी बेहतर नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पर किसी तरीके से काबिल नहीं है अपनी कुर्सी पर काबिज रहने के लिए। सही में आत्महत्या भी किया, बच्चों ने जान भी दिया है और इस तरीके से आप लोग शिक्षा व्यवस्था का सौ भी निकाल रहे हैं, फिर भी प्रधानमंत्री खामोश है। अभी तक खामोश इसलिए हैं क्योंकि ये वही मंत्री जी हैं, ये वही व्यवस्था है जो रोटियां सेकती है आपकी बदहाली पर, जो अपने अच्छे दिन लाती है आपकी जेब हर दिन काट कर, जो अपने और पूंजीपतियों के सरकार और उनके जो बेस्ट फ्रेंड है उनके अच्छे दिन लाने में इस तरीके से व्यस्त है कि आपको हर वक्त बदहाली में, बीमारी में, अशिक्षा में, बेरोजगारी में ढकेले जा रही है। वो चुप इसलिए है क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है, वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। इसीलिए 13वें दिन आज हम ये 13वीं मना रहे हैं शिक्षा व्यवस्था का शव यहाँ पर रख के, कि वो शिक्षा व्यवस्था जो गैर बराबरी के बीज को और उस खाई को और ज्यादा गहरा करती है, कि गरीब का बच्चा गरीब बना रहे, अमीर का बच्चा अमीर बना रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको हम यहाँ पर क्वेश्चन करने के लिए, उसको प्रॉब्लमेटाइज करने के लिए यहाँ पर मौजूद है कि ये दोहरी शिक्षा व्यवस्था खत्म कीजिए। आप गरीब का बच्चा, प्रधानमंत्री का बच्चा, यहाँ तक कि इस देश का किसान का बच्चा, खेत मजदूर का बच्चा, सबको आप कॉमन स्कूलिंग सिस्टम दिलाइए केजी से पीजी तक, और उसके अलावा आप सबको बेहतर रोजगार, डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें दीजिए। नहीं देंगे तो देखिए इस देश का युवा चुप बैठने वाला नहीं है। क्या करेंगे इसके बाद? अभी जैसे शिक्षा व्यवस्था का सौ निकालने आते रहे दिन, देखिए देश की जनता का जो जुनून है जो इस आंदोलन में, वो तो कम नहीं होने वाला है। तो सबसे हमारी यही अपील है कि देखिए जो सबसे हाशिए पर वंचित युवा है उसके मांगों को, उसके मुद्दों को हमें केंद्र में लाकर इस आंदोलन को मजबूत करना पड़ेगा, वरना एक नीट पेपर लीक बंद होगा, कोई अगला पेपर लीक बंद होगा, एक मंत्री जाएगा दूसरा आएगा, एक ठग एजेंसी जाएगी दूसरी आएगी, लेकिन ये व्यवस्था ऐसी ही बनी रहेगी कि गरीब का बच्चा गरीब बना रहे, अमीर का बच्चा अमीर बना रहे। ये कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को दूसरा डिपार्टमेंट मिल जाएगा, फिर इस्तीफा तो होगा नहीं। हम इसीलिए व्यवस्था
व्यवस्था से मांग कर रहे हैं, आप व्यवस्था बनाइए। आपने कहा है कि फंडामेंटल है राइट टू एजुकेशन, दीजिए सबको केजी से पीजी तक। शिक्षा मंत्री जी का बच्चा जाए सरकारी स्कूल, वो क्यों जाए कॉन्वेंट, वो क्यों जा रहा है फॉरेन यूनिवर्सिटी? आप सवाल उठाइए, जब तक वो फॉरेन यूनिवर्सिटी जाएगा, कॉन्वेंट जाएगा, आपका बच्चा कभी भी फेयर कंपटीशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी उसको नहीं मिलेगा अवसर। ये कह रहे हैं कि जैसी शिक्षा वैसा अवसर, तो साफ सीधी बात है, गैर बराबरी शिक्षा में तो गैर बराबरी अवसर में, गैर बराबरी रोजगार में, उस गैर बराबरी को खत्म कीजिए। यहाँ से जो हम 13वीं मना रहे हैं शिक्षा व्यवस्था की, आज आंदोलन के 13वें दिन, तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये व्यवस्था जो तीली लगा रही है, माचिस लगा रही है, तिलांजलि दे रही है देश के युवाओं को और छात्रों को, उनके जीवन को, उनके बेहतर जीवन के सपनों को। उम्मीद केवल जनता से है कि वो इस जन आंदोलन को अपने असली मांगों के साथ और मजबूत करेगी, अपने अपने स्थानीय जगहों से पुष्पांजलि कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था इस देश की मर गई, तो इसीलिए हम ये अंतिम विधि निकालने के लिए आए। आज 13वां दिवस है। देश की शिक्षा व्यवस्था जो जिंदा थी वो 13 दिन पहले मर चुकी है और आज हम इसका 13वीं कर रहे हैं। ये शिक्षा व्यवस्था से हमें उम्मीद थी कि ये शिक्षा पे बात करेंगे, एजुकेशन पे बात करेंगे, पेपर लीक पे बात करेंगे, जो कि बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, जो बीजेपी गवर्नमेंट की शिक्षा व्यवस्था है, वो मर चुकी है और हम इसका आज 13वीं बना रहे हैं। प्रधानमंत्री तो प्लीज साथियों, आप लोगों से शिक्षा मंत्री के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देते हैं कि शिक्षा एक अच्छे स्तर पर पहुंचा दी है। वो तो आप 13 दिन से देख रहे हैं कि किस तरह के जवान छात्र प्रोटेस्ट में है कि जो पेपर लीक हो रहा है उसके ऊपर कोई बात की जाए, इस्तीफा दिया जाए, एजुकेशन मोड को सुधारा जाए, एनडीए को बंद किया जाए। तो एक जवान सांस तक उनकी नहीं आ रही है इस बात पे, तो समझिए ये मर चुकी है। 22 बच्चों की आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन सरकार पर कुछ भी नहीं असर पड़ रहा है। सही कह रहे हैं आप, 22 बच्चों की मौत हो गई है और आज हमारे लिए शिक्षा व्यवस्था भी मर गई है। इस शिक्षा व्यवस्था के कारण ही हमारे 22 छात्रों की मौत हुई है। तमाम लोग अनशन पर भी बैठे हैं, सोनम बांध भी बैठे हैं, तमाम छात्र भी बैठे हैं, लेकिन फिर भी सरकार और शिक्षा मंत्री को हटाने की एक जवाब, शिक्षा व्यवस्था हमारी मर चुकी है। एक नई शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है जिसमें सरकारी कॉलेजेस को बढ़ावा दिया जाए, स्कूलों को बढ़ावा दिया जाए, बंद करने की जगह नई स्कूलें खोली जाए, ठीक है, नए पब डिस्को की जगह पर यूनिवर्सिटीज खोले जाए। तो किस अंतिम संस्कार करेंगे आप? जी, अंतिम संस्कार करेंगे जी, मर चुकी चीजें को बहा देना चाहिए, विदा कर देना चाहिए। पंडित हैं? नहीं, मैं इस देश का एक छात्र हूँ और देश का छात्र एक शिक्षा व्यवस्था के अंदर आता है और मेरे लिए शिक्षा व्यवस्था मर गई है, इसीलिए मैं इसका 13वीं करूंगा। बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था का जनाजा निकाल दिया धर्मेंद्र प्रधान जी ने। हम चाहते हैं कि जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है लगातार पूरे देश भर में, चाहे वो नीट के अभ्यर्थी हो लाखों लाख, चाहे प्रतियोगी छात्र एवं छात्राओं के साथ जो अन्याय हो रहा है पूरे देश भर में, और सीबीएसई के छात्र छात्राओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, और हमारा आज 13वां दिन है, 13वां दिन है इस आंदोलन का। हम लगातार, और हमारे कई साथी हमारे हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं बहुत सारे साथी। हम चाहते हैं न्याय मिलना चाहिए, देश की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन आना चाहिए। हमारे गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए मर चुकी है। शिक्षा व्यवस्था के हम विदा करेंगे, एक नई शिक्षा व्यवस्था। हम यही चाहते हैं कि लगातार जो अन्याय हो रहा है छात्र छात्राओं के साथ, उस अन्याय को बंद कीजिए। शिक्षा में पारदर्शिता लाइए, परीक्षा में पारदर्शिता लाइए। अभी आपने देखा जयपुर के अंदर पैरामेडिकल का पेपर हुआ, 5.5 लाख में पेपर को बेचा गया वहां पर। तो इसका क्या अर्थ है? कहीं ना कहीं जो योग्य अभ्यर्थी हैं उन्हें पीछे धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चे 10-10, 12-12, 14-14 और 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सीट को नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि सीटों को बेचा जा रहा है और शिक्षा को बेचा जा रहा है। ये अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। हाय 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 हाय। बस्ती में भी मर गए, मर गए, मर गए, बस्ती में भी मर गए, मर गए, मर गए। हम यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे किसी व्यक्ति की अर्थी नहीं निकाल रहे, हम इस व्यवस्था की अर्थी निकाल रहे हैं। एक ऐसी व्यवस्था जो हमारे लिए मर गई है, जिसके चलते
लगातार देश के तमाम युवा जो गरीब, मजदूर, वंचित, दलित, आदिवासी परिवारों से आते हैं, उनके सपने मर गए हैं, क्योंकि उन्हें पनाह देने वाली, उनके सपनों को पूरा करने वाली ये शिक्षा व्यवस्था मर गई है। इस मरी हुई शिक्षा व्यवस्था के लिए की अर्थी हम निकाल रहे हैं, संघर्ष के 13वें दिन 13वीं निकाल रहे हैं, और लगातार हम ये मांग कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था का पुनर्जन्म तब होगा जब हम देश में एक बराबर शिक्षा लाएंगे, केजी से पीजी तक सबको एक स्कूल में पढ़ाएंगे। राष्ट्रपति का बच्चा हो कि मजदूर का बच्चा हो, अफसर का बच्चा हो कि चपरासी का बच्चा हो, एक जगह उसे पढ़ाई मिलेगी। यही मांग को लेकर हम देश के युवाओं से, देश के तमाम लोगों से अपील करते हैं, आइए लड़ते हैं, इस मरी हुई शिक्षा व्यवस्था का पुनर्जन्म कराते हैं। ये जिस शिक्षा व्यवस्था के किस शिक्षा मंत्री को और नरेंद्र मोदी की कैबिनेट मंत्री को अभी तक 13वीं हो गई, इसका इनको दुख नहीं है, तो इनके लिए एक बात कहना चाहेंगे इस 13वीं के दिन पे कि आपको हमारी बात नहीं सुनाई देती ना, तो एक काम करो, चुल्लू अपना हमारे आंखों के सामने लो, हम उसे अपनी आंसुओं से भरते हैं, आप उसी चुल्लू पर पानी में डूबकर क्यों नहीं मरते हैं। धन्यवाद। यहाँ पर मना रहे हैं और शव जो शिक्षा व्यवस्था का शव है उसको लेकर के कंधा दे रहे हैं। आप कंधा दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा व्यवस्था का जो जनाजा निकाला जा रहा है बिल्कुल बर्बाद कर दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा व्यवस्था को। हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। तो आप दुखी भी हैं? बिल्कुल दुखी है, रो रहे हैं हम। इस चौपट शिक्षा व्यवस्था को देख के हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, अत्यधिक रो रहे हैं हम। हमारी आंखों के आंसू नहीं थम रहे। हाँ, शिक्षा मंत्री, हाय 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 हाय, ये सरकार, हाय हाय। कितना दुखी हैं आप? कितना दुखी हैं आप लोग? मर गए। अभी तो विश्व गुरु बनना था, अभी कहाँ मर गए आप। अब इनको बुलाओ, दोबारा जगाओ, इनको वापस बता, बुलाओ, देश को भी विश्व गुरु बनना है। एक चांस और दीजिएगा तो बनी जाएगा। क्या कहे, आंसू बह रहे। अभी तो विश्व गुरु बनना था, अभी कहाँ चले गए आप कभी, अभी हमें छोड़ के चले गए। इस प्रशासन से मेरा निवेदन है कि आपके कानों में जू नहीं रेंग रही, ये सब 13वीं हो रही है, तो एक काम करो, अपने चुल्लू भर के हमारी आंखों के सामने लाओ और हम उसमें अपने आंसू भरते हैं और उसी में डूब के मर जाओ। तुम पे नहीं जोरी, तुम पे कोई चीज, हमारी शिक्षा व्यवस्था की अर्थ उठवा दी तुमने। अरे तोड़ी तो शर्म करो। अरे महाराज, तोड़ा तो सोचो। इस देश के युवाओं का आपने पूरा भद्राधार कर दिया, कैसे विश्व गुरु बनाओगे। शिक्षा का तो 13वीं करा दिया, 13वां तक। अरे 13 अब तो दिन प्रदर्शन करा, 13वीं बना रहे, क्या सरकार का कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिल पाया? कोई नहीं मिला। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी, बहुत दिन हो गए एक आवाज सुने आपकी, जो आप रात को 8 बजे आके बोलते थे ना कि मेरे भाई और बहनों, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी आपको बताना चाहता हूँ 8 बजे से, ये तो मैं कह रहा हूँ आप एक बार आके बोल दो 8 बजे कि मेरे प्यारे देश के बालक बालिकाओं, बच्चों, आप सभी के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान को हमने इस्तीफा दिला दिया है, आप अब खुश रहिए। और उसके साथ साथ ये भी कहिए कि शिक्षा व्यवस्था को अभी तक जैसे हमने करप्ट किया था वो हम अब नहीं करेंगे, अब सही करेंगे। आओ बात चले गए, उनको लेके चलो, ज्यादा देर नहीं रखते इनको। ज्यादा बड़ा एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग ज्यादा कर रहे हैं प्रधानमंत्री से भी ज्यादा। प्रधानमंत्री तो करते हैं, तो उनसे ही सीखा है, वही हमारे गुरु है। लो भैया पकड़ो। अंकल क्या कहेंगे? दुखी है आप? शिक्षा व्यवस्था मर गई, शिक्षा व्यवस्था मर गई, शिक्षा व्यवस्था मर गई, हाय हाय मर गई। शिक्षा व्यवस्था का यहाँ पर शव गर्वही मनाया जा रहा है। शव को आपको देखते हैं कि यहाँ पर घुमाया जा रहा है
अलग अलग धर्मों के लोग भी यहाँ पे शामिल हैं। मर गई। क्या कहेंगे आप, जो है ये शिक्षा व्यवस्था की 13वीं निकाली जा रही है, शिक्षा व्यवस्था मर गई। इस देश की रीढ़ की हड्डी जो जंजीर है, इनको ऐसा डोमिनेट करेगी ये तथाकथित सरकार, तो ये शिक्षा व्यवस्था मर गई। आज 13वीं है, 13वीं निकलने के लिए सारे धर्म के लोग इसमें शामिल हैं। सारे धर्म के सभी है, सब ऑल इंडिया है। मैडम क्या कहेंगे, 100 यात्रा भी निकाली जा रही है यहाँ पे जंतर मंतर। हाँ बिल्कुल सही है। मर चुकी है शिक्षा व्यवस्था, और उसकी तो अर्थ ही क्या, उसकी तो राख भी नहीं बची, इतना बुरा हाल हो गया है। शिक्षा व्यवस्था पहले से ही, जो शिक्षा विदों ने पहले सपना लिया था आजादी आंदोलन के समय, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नारायण गुरु, जितने भी लोगों ने मेहनत करी वो सब इन्होंने बर्बाद कर दी। और एनईपी ने तो आखिरी कील ठोक दी उसके ताबूत में। एनईपी 2020 ने तो शिक्षा को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। और अब उम्मीद अपने युवाओं से है कि वो इस शिक्षा व्यवस्था की जो बर्बादी हो गई है, शिक्षा जो एकदम से रसातल में चली गई है, उसे बचाने के लिए आंदोलनरत रहें। और हमारे बच्चे जो हैं, हम लोगों ने जो इतनी मेहनत करी है, ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी ने तो एक वैकल्पिक शिक्षा नीति भी तैयार करी है, जो इस एनईपी ने जिस तरह से शिक्षा को ख़त्म किया है। हमारी जो जन शिक्षा नीति 2026 तैयार करी है हमने, कि शिक्षा को जन के हितैषी होना चाहिए, ना कि कॉरपोरेट और आरएसएस का हितैषी। एनईपी बनाई है आरएसएस और इसको कॉरपोरेट को पैसा कमाने की छूट देने के लिए, आरएसएस की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसी शिक्षा देश को बर्बाद करेगी, देश में फासिज्म लाएगी, धार्मिक घृणा फैलाएगी और इस देश को बर्बाद करेगी। तो हमें इस शिक्षा को बचाना होगा, और शिक्षा को बचाने के लिए खास करके युवाओं को आगे आना होगा, पूरे समाज को, अभिभावकों को, छात्रों को, युवा नौजवानों को और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को आगे आना होगा। ये हमारी गुजारिश है। देखिए, जो देश की आज स्थिति है, इसके लिए पूर्ण रूप से धर्मेंद्र प्रधान जी पूरी रूप से जिम्मेदार है। आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री का कर्तव्य होता है शिक्षा को सही तरीके से चलाना, व्यवस्था को सही तरह से चलाना, पर आए दिन नीट का पेपर लीक हो रहा है, एसएससी का हो रहा है, सीजीएल का हो रहा है, यूपी पुलिस का हो रहा है, दिल्ली पुलिस का हो रहा है। कोई पेपर छोड़ा है जो नहीं लीक हो रहा है। इन बच्चों को किताब पढ़नी चाहिए थी, घर में बैठ के मजबूर होकर इनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। 12 से 18 घंटे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके बाद उनको रिजल्ट क्या मिल रहा है? पेपर लीक। ये सरकार किस तरह की सरकार है? ये आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो रहे हैं। तो कैसे फिर उम्मीद है कुछ शिक्षा व्यवस्था से? देखिए, शिक्षा व्यवस्था से तो अब उम्मीद ही लगाई जा सकती है, बाकी उम्मीद ना आगे उम्मीद करेगी। ऐसा कहा जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान को हटा करके दूसरे को लाया जाएगा 2-3 दिन में। देखिए, दूसरे को भी लाया जाएगा, पर हम उससे उम्मीद करते हैं कि क्या पता धर्मेंद्र प्रधान जी से वो अच्छे से काम करेंगे। पर ऐसा लगता नहीं है कि सरकार में लगातार आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। 12 से 18 घंटे बच्चा पढ़ रहा है, पर उसको क्या उम्मीद है? कुछ उम्मीद नहीं है। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल बोल नहीं रहे। प्रधानमंत्री जी को तो घूमने से होश नहीं है। कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी अमेरिका में, कभी जापान में, कभी चाइना में। इंडिया में भी रह लो जी प्रधानमंत्री जी, भारी घूमते रहोगे क्या? देश में भी रहना है, देश के प्रधानमंत्री हो आप देश के प्रधानमंत्री हो। देश की व्यवस्था को समझिए। आपको यहाँ पर युवा बैठा है, उधर किसान बैठने जा रहा है, इधर महिला बैठने जा रही है, सब बैठने जा रहे हैं, पर अब क्या कर रहे हैं आप तो घूमने के अलावा कुछ कर नहीं रहे। नवीन जी का बयान आया, धर्मेंद्र प्रधान का आया, ये सब तो अराजक हैं, धर्म बाहर के। देखिए, जब युवा जागता है ना, तो अच्छे अच्छों के चूल्हे हिलती हैं। अन्ना आंदोलन हो, उसमें युवा जागा।
किसान आंदोलन और उसमें युवा जागा, जेपी आंदोलन और उसमें युवा जागा। जब युवा जागता है, जब युवा शक्ति जागती है ना, तो देश विकास की ओर चलता है। आज वो युवा शक्ति जाग रही है, वो अपना अधिकार लेना जानती है और आज वो अधिकार लेके रहेगी अपनी युवा। 13वीं मना रहे हैं, फिर अभी तो लंबा आंदोलन चलेगा भी। देखिए आंदोलन लंबा चलेगा क्योंकि सरकार तो गुमगुरट की नींद सोई हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी नहीं है। सलाह कौन करेगा? प्रधानमंत्री के साथ बैठ के शिक्षा मंत्री कौन करेगा? फैसला कौन करेगा? प्रधानमंत्री तो आए दिन कभी ऑस्ट्रेलिया होते हैं, कभी जापान होते हैं, कभी चाइना होते हैं, कभी अमेरिका होते हैं, कभी श्रीलंका में होते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो हमारी सरकार है, केंद्र सरकार, वो शिक्षा व्यवस्था को लेकर वाकई गंभीर है। कहीं से लगता नहीं है कि इसको गंभीर है, इसलिए मजबूरन होकर ऐसी चीजें करनी पड़ रही है हमारे युवाओं को कि सरकार इस ओर ध्यान दे। शिक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरह से चरमाई हुई है। भावनात्मक रूप से रो रहे हैं लोग, क्या लगता है कॉमेडी समझी जाए इसे या फिर? देखिए कॉमेडी नहीं समझाए, ये हमारे देश के ऊपर एक कलंक है। शिक्षा व्यवस्था के ऊपर ये शिक्षा व्यवस्था पर कलंक है कि ये देश जो है, शिक्षा व्यवस्था जो देश की है आज इस तरह से चरमराई हुई है कि जो शिक्षा मंत्री है वो उनको कोई मतलब नहीं है। उनको तो ऊपर से वो बोलते हैं कि ये तो देशद्रोही है। ये तो देखिए किसानों को क्या नहीं बोला गया, आतंकवादी बोला गया, खालिस्तानी बोला गया, पाकिस्तानी बोला गया, चाइनीज बोला गया, क्या नहीं बोला गया। पर किसान अपनी डटे रहे अपने फैसले पर, क्योंकि वो किसान है, वो देश का अन्नदाता है। जब देश का अन्नदाता जागता है तो अच्छी की चुल होती है। आज किसानों का भी समर्थन मिला है, एसकेएम का समर्थन मिला। गुरु नाम सिंह चड्ढे जी आए, राकेश टिकिया जी भी बहुत जल्दी आएंगे। इसके अलावा अभी बात चली वीएम सिंह जी भी आएंगे, रामपाल जाट जी में, क्योंकि किसानों के भी बच्चे हैं। तो किसानों के बच्चे हैं जो पेपर देने जाते हैं, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, मेहनत करने के बावजूद लीक हो रहे हैं। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, मैं आप सभी चैनलों के माध्यम से, कि मैं सभी नेताओं और सभी अधिकारियों से अपील करता हूँ कि जिस दिन आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चालू कर देंगे, उस दिन सरकारी स्कूल सुधर जाएंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।